हमारे धर्म के ऊपर जो खिलवाड़ हुआ है, हमारे आस्थाओं के ऊपर खिलवाड़ हुआ है, जो भी लोग इसका बाइकाट कर रहे हैं उनका हम लोगों को बाइकाट करना है। उनको उनके घर से निकाल कर भगाया गया। कितने समय तक वो बाहर टेंटों में रहे। आज जब इनकी सच्चाइयां निकल के आती हैं तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। बाइकाट कपिल शर्मा शो, दैट्स इट। ऐसे बोलते हैं इसे तो हिपोक्रेसी है ये। तो आप दूसरों को बुला लेते हो। हैदर जैसी फिल्में जो कि इंडियन आर्मी को गलत दिखाती हैं उनको ये प्रमोट करवाते हैं, और जो रियलिटी दिखा रहा है कश्मीर फाइल्स इसको ये प्रमोट नहीं करते। गंगूबाई जैसी मूवी जो वेश्यावृत्ति दिखा रहे हैं हम लोगों को, वो खुलेआम दिखा रहे हैं। अगर बॉलीवुड के एक्टर इसे प्रमोट नहीं करने दे रहे हैं, आप लोगों का अधिकार है, आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसे बड़े से बड़े लोगों के पास पहुंचाएंगे और वो अपने आप शर्मिंदा होंगे कि अगर हम लोग नहीं कर पाए तो मीडिया आज इस चीज को कर रही है और पूरा हिंदुस्तान देख रहा, पूरी दुनिया देखेगी। आज तक कोई नहीं देखा इसे। ये देखकर हमारे युवा, हम जैसे युवा आ रहे हैं बहुत दूर दूर से देखने, पैसे दे दे के बहुत दूर से, कितने भी लोग कितनी भी महंगे टिकट में दें, हम लोग इसे देखेंगे। हमारे धर्म के ऊपर जो खिलवाड़ हुआ है, हमारे आस्थाओं के ऊपर खिलवाड़ हुआ है, हमारे युवाओं को ना देखने दिया जा रहा है। इसका बाइकाट होना चाहिए। जो भी लोग इसका बाइकाट कर रहे हैं उनका हम लोगों को बाइकाट करना है। ये सबसे ज्यादा हमारे युवाओं को साथ देना होगा। आप लोग इसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता है। अगर आप लोग दिखाएंगे, जाहिर सी बात है ये लोग गिरेंगे और ऐसी चीजें कभी दोबारा नहीं करेंगे। तो जो लोग जो है इतना बड़ा हो हल्ला करते हैं, मानवाधिकार की बातें करते हैं, वहाँ पे विशुद्ध रूप से मानवाधिकार हनन हुआ है और 30 साल बीत गए। अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है तो उसका प्रमोशन के लिए आप यूथ हैं, क्या कहेंगे? क्या सर देखो, मूवी के अंदर भी एक सीन है जिसके अंदर वो कहती है कि जो गवर्नमेंट है वो तो जो राइट विंगर्स है उनकी है, लेकिन जो सिस्टम है वो इन्हीं लेफ्टिस्ट का है। तो इसलिए अगर अच्छी मूवीज़ भी आती हैं, जैसे कश्मीरी पंडितों के ऊपर मूवी बनाई, तो इसको ये जो सिस्टम वाले हैं लेफ्टिस्ट लोग ये प्रमोट नहीं करने देते, और जो बाकी मुसलमान वगैरह हैं ये इसको प्रमोट नहीं करने दे रहे हैं। मेन चीज़ ये है। कोर्ट में यह याचिका लगाई जा रही है कि मुसलमानों की भावनाएं जो है आहत हुई है। अगर आहत नहीं हुई है सर, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये रियलिटी है। जो रियलिटी हो तो सामने आएगी ना। जो हिंदू की बात आती है तो इनकी भावनाएं आहत होती हैं। हिंदू की कोई भावना नहीं थी, उन कश्मीरी पंडितों की कोई भावना नहीं थी, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई थी? उनको उनके घर से निकाल कर भगाया गया। कितने समय तक वो बाहर टेंटों में रहे, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं? आज जब इनकी सच्चाइयां निकल के आती हैं तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो ये वो भी चाहते तो कुछ कर सकते थे पंडित पे, लेकिन क्यों नहीं किए? क्योंकि पढ़े लिखे समझदार सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे। तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा, बाइकाट कपिल शर्मा शो, दैट्स इट। इतने सारे स्क्रीन पर लॉन्च की वो प्रमोशन हो रहा है। मूवी ऐसे जो भी दिखाया जाए डॉक्यूमेंट्री बेस्ड, उसका कोई प्रमोशन नहीं, कोई तो क्या होगा? वर्ड ऑफ माउथ ही होगा ना। हम लोग खुद प्रमोट कर रहे हैं, पब्लिक करेगी। पब्लिक को भी खुद को आगे आना चाहिए और कर भी रही है आगे। और आप शो देख सकते हैं, यहाँ मत लगाओ, फुल जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसका कहना ये है कि इस देखो हम उसके सपोर्ट में नहीं है, कोई भी यूथ उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। तमाम जितने भी जो है फिल्म स्टार हैं या फिल्म मेकर हैं, कोई भी एक दूसरे की फिल्मों का जो है प्रमोशन करते हैं। आज जो है बॉलीवुड में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस फिल्म की जो है प्रमोशन के लिए जो है हाँ भर रहा होगा। सब इसका बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों? सर उनकी पोल बिल्कुल सर, इस हिसाब से एक ये मेच्योरिटी बनाई जा रही है, एक जातिवाद बनाई जा रहा है कि हाँ हमारे जात पे अगर ये असर आती है किसी बात को लेके तो हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। बात यहाँ जातिवाद की नहीं है, बात यहाँ है कि एक आदमी आहत हुआ है, एक पंडित, ये जाति आहत हुई है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर ये लोग सपोर्ट उसका नहीं कर रहे हैं तो हम सब लोग इनको बॉयकॉट करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि इसको इस चीज़ों को सपोर्ट करे। वो सबसे बड़ा सर, हम पंडित हैं और इस फिल्म में पंडितों की सच्चाई दिखाई गई है। पंडितों को सोचना चाहिए इस फिल्म में क्या सीख मिली है उन पंडितों को। मैं कहना चाहता हूँ तमाम पंडितों से इस फिल्म से सीखना चाहिए। पूरे इंडियन को सीखना चाहिए, इंडियन को, पूरे इंडिया को सीखना चाहिए। ठीक है, इस मूवी के साथ, क्योंकि बॉलीवुड चलता है सलीम जावेद से। सामने पोस्टर देखो ना, एक भी पोस्टर नहीं है इसका। क्यों है ऐसे? भाई देखो गंगूबाई जो किस तरह से किस रेटिंग की मूवी है वो देखो, वो पोस्टर लगी हुई है। गंगूबाई सबसे गलत चीज है। गंगूबाई है वैसा दिखाया जा रहा है और ये जो सच्चाई घटना दिखा रहा है यहाँ आप देख लो, विश्वास से आप देख सकते हो। ये आक्रोश है आप लोगों के अंदर में कि इस तरह से जो है इसका प्रमोशन
रोका जा रहा है, फिर इसको जो है मूवी बिल्कुल सर, बड़े से बड़े एक्टर कहाँ चले गए, बड़े से बड़े एक्टर कहाँ चले गए इसमें? प्रमोशन हम लोग हर आदमी का 50 अब ये 550 स्क्रीन पे हुई है, ये 50,000 स्क्रीन पे लॉन्च होनी चाहिए ये मूवी। विवेक रंजन अग्रोत्री ने जो है इतना हिम्मत नहीं दिखाया, और जो लोग जो है देखा गया था कि जो लोग जिनके साथ आप बीती हुई थी, उनके जो उनके सगे संबंधी उस समय जो है बुजुर्ग महिला उस तरह से उनको कह रहे थे कि आप मेरे हमारे भगवान जैसे हैं, जो आपने दिखाई सच्चाई दिखाई, तो आपने कितना महसूस किया? सर हार्ट टचिंग मूवी है एकदम, अगर आप देखोगे आपका एकदम दिल को छू जाएगी, इतनी रियलिटी से इस मूवी को दिखाया है, आंसू आए हैं सर रियलिटी। सर 2 बार बहुत देखते रहेंगे, और इस तरह की जो सच्चाई वाली फिल्म होती है जिसमें कि दोबारा ये घटना न घटे, इस तरह से बंद हो इस तरह का, तो ये इस तरह की घटनाओं पर आधार पर ये फिल्म क्यों नहीं दिखाई जाती? आखिर में क्या कहेंगे ऐसे फिल्म मेकरों को और फिल्म स्टार को? वही है ना, देखो कहीं ना कहीं पैसे लगते हैं इस चीज़ों के लिए, लेकिन बड़े बड़े जो पूंजीपति वो इस चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और अगर इन्वेस्ट भी कर दिए तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे वैसे जो फिर फिल्म को ही रोक देते हैं। सेंसर बोर्ड है या जो भी है, कहीं से या फिर याचिका लगा दिया तो फिर रिलीज़ नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा सबसे बड़ी पहले, या तो क्राउड फंडिंग से मूवी लॉन्च करो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं अगर मूवी बनाना ही है तो। हाँ जी, देखिए बहुत बढ़िया है जी। तो क्या दिखा आपने उसमें? सच्चाई है, सच्चाई दिखाई है सारी शुरू से एंड तक बिल्कुल। तमाम जो है कोई भी देखने आए उसी में, कोई भी इस फिल्म को जो है प्रमोशन के लिए राजी नहीं है, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे जो फिल्म मेकर हो या दूसरे बॉलीवुड के। और ये तो जी गलत है, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, पर हिंदू के लिए ना एक होना चाहिए। जब ऐसी चीज़ें दिखाई है तो सब हिंदुओं को एक होना चाहिए। हाँ, जो भी आपस के मुद्दे हैं वो अंदर खाने ख़त्म करो, लेकिन सब एक हो जाओ ऐसे टाइम पर तो, और ऐसे टाइम पे होना चाहिए, और सबको कहना चाहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। दूसरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, मैंने अब तक फिल्म नहीं देखी, मैंने सुना है, और मैं फरुखनगर से यहाँ फिल्म देखना आया हूँ क्योंकि मुझे टिकट बुक नहीं मिला, क्योंकि किस लिए? सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर। 2 साल बाद आया नहीं है, 2 साल बाद, इसलिए 2 साल बाद बहुत कम प्रीमियम में ये हॉलों में फिल्म लगी हुई है, ज़्यादातर फिल्म दिखाई नहीं जा रही है, ज़्यादातर लोग लगा नहीं रहे हैं कि उनकी कमाई नहीं होगी। लोग देखी? हाँ जी देख ली बिल्कुल। क्या कैसे लगी आपको? सच्चाई सच्चाई तो पूरी दिखाई गई है ना कि हाँ जी लामबंद है एक तरफ से, पूरा का पूरा जो है फिल्म जगत जो है इस फिल्म को जो है आपस में ये इसको प्रमोशन के लिए जो है मना कर रहा है, जबकि एक दूसरे की फिल्म को प्रमोशन करते हैं। नहीं तो प्रमोशन के लिए मना किया जा रहा है ना, क्योंकि सलमान खान प्रोड्यूसर है कपिल शर्मा शो का, तो वो तो करेगा ना। तो हम लोग यूथ है तो हम लोग कपिल शर्मा को बॉयकट कर सकते हैं, और आप लोग भी इसमें सहयोग करें, सारे युवा यहाँ पे बॉयकट करेंगे सब लोग कपिल शर्मा के शो को। यहाँ तक यहाँ बाहर नहीं अंदर भी जाके देखो तो गंगूबाई की पोस्टर लगी हुई है, लेकिन एक भी पोस्टर नहीं है, एक भी पोस्टर नहीं है, कोई प्रमोट नहीं कर रहा कोई भी। हम लोग यूथ प्रमोट करेंगे उसको। तो आखिर में क्या कारण है? अब ये चाहे वो कपिल शर्मा ही नहीं है, फिल्म स्टार, फिल्म मेकर, ये आपस में एक दूसरे की फिल्मों का जो है प्रमोशन करते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए क्यों मना कर? सब वही कश्मीर के रिलेटेड है ना, कश्मीर के बारे में क्यों बोलेगा? सबसे में तो, और सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम के जातिवाद, मेन जातिवाद आती है बीच में, तो बस हाँ बस वही बात है, धर्म की बात। रियलिटी से दूर करना, लोगों को रियलिटी से दूर करने के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि लोग रियलिटी से दूर हो जाए। जैसे इतने साल तक 19 साल 20 साल तक इन चीज़ों को छुपाया गया, आज दिखाते हुए लोग आज भी चाहते हैं कि इसको छुपा के रखा जाए, दिखाया ना जाए, कि लोगों को पता ना चले जो उनके साथ क्या हुआ था। आज जो पीढ़ियां आ रही हैं, जो हमारे हम तक है, जो हमसे भी नीचे जो पीढ़ियां आएंगी, उनको भी पता नहीं चलेगा कि भारत में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे ऐसा हुआ था। जो भारत के अंदर है वो भारत के अंदर से भी हट रहा है, खंडित हो रहा है, जिसको समझा ही नहीं जा रहा जो वो भारत का हिस्सा है, और वहाँ से हिंदू और मुस्लिम कर को अलग किया जा रहा है। तो विवेक अग्निहोत्री की जो है जो हिम्मत दिखाई उन्होंने, बिल्कुल सर, मैं सैल्यूट करता, बहुत अच्छा, बिल्कुल मैं उनको सैल्यूट करता हूं जो उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, और ये भारत के हर यूथ को कहता हूं कि वो उनको सैल्यूट करे, उनके साथ खड़ा हो, हम सारे उनके साथ खड़े रहेंगे। आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सब लोग खड़े हैं, बिल्कुल सब लोग साथ कर रहे हैं, सब लोग साथ कर रहे हैं। जातिवाद भगाना है, हिंदू ऊपर लाना है। हिम्मत चाहिए उनके लिए, जो उन्होंने काम किया बहुत बड़ा। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? आप यूथ हैं। हाँ जी, ये रियलिटी देखी हमने जो हमारे पहले घटित हुई है। हमेशा हिंदुओं को ही दबाया जाता है, पर इस मूवी के द्वारा जो विवेक अग्निहोत्री ने जो मतलब रियलिटी लाई है ना, उसके लिए उन्हें सैल्यूट है पहले तो। तो आज तक जो है 30 साल हो गया, इसके बाद भी जो है किसी ने ये सच्चाई दिखाने की कोशिश नहीं करी, और उन्होंने ये सच्चाई छुपाने की कोशिश किया। तो आप यूथ हैं, उस समय सरकार जो थी और कानून जो है क्यों जो है मूक हो गया था, क्यों जो है अंधा हो गया था, क्यों जो है वहाँ पर जो है इस तरह से घटना? कांग्रेस की सरकार थी, अब उन्हीं से वो तो सभी को दिख रहा है। सर देखिए, रियलिटी सामने नहीं आने देने चाहते, सिंपल सी बात ये है, ये सबको बांटते हैं ताकि सब लोग अलग रहें और फिर एक साथ वोट शेयर कर लेते हैं।
इसलिए इनका ये सारा प्रोपेगेंडा। कांग्रेस तो बिल्कुल ही आप समझ जाइए अब आगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होती है और रियलिटी लोगों को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए। को क्या संदेश देना चाहिए या सरकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह की घटनाएं ना हो जो आपने देखा है? देखिए सर, पहली बात तो मूवी बहुत अच्छी है और सरकार को इसे टैक्स फ्री करना चाहिए, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट ने किया है, बाकी गवर्नमेंट्स को भी इसे टैक्स फ्री करना चाहिए। और बाकी यूथ को इस मूवी को जाके देखना चाहिए, बिल्कुल हार्ड और रियलिटी इसके अंदर दिखाई है। अगर इस मूवी को देखोगे आप जागरूक बनोगे, कल को ऐसी घटना आपके साथ ना हो, इसलिए इस मूवी को देखिए, देखने के लिए आइए। और गवर्नमेंट जो भी सपोर्ट कर रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या सर, आपने ये घटना देखी, बीभत्स घटना थी और तमाम इतना अत्याचार हुआ, आगे से ये घटनाएं ना हो उसके लिए सरकारों को क्या कहेंगे आप? सर पहले तो इस मूवी को फंडिंग मिलनी चाहिए। पहले तो जैसे हम देख सकते हैं गंगूबाई जैसी मूवी के पोस्टर लग रहे हैं, अंदर एक पोस्टर नहीं है सर, मूवी का एक पोस्टर नहीं है सर। कहाँ का प्रमोशन, कहाँ गए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़? पर कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं चाहिए कि सेलिब्रिटी का, हमारा हिंदुत्व है जो अपने आप इसको प्रमोट करेगा। एक ना कपिल शर्मा शो में भी जो ये चीज़ हुई है, इन्होंने प्रमोशन के लिए मना कर दिया था शायद कि बड़े बड़े कास्टिंग नहीं है, कि कपिल शर्मा शो ने हमें इनवाइट ही नहीं किया। तो अब आप सोचिए ना, ये तो किसी के बायस बोलते हैं इसे, तो हिपोक्रेसी है ये। तो आप दूसरों को बुला लेते हो, हैदर जैसी फिल्में जो कि इंडियन आर्मी को गलत दिखाती हैं उनको ये प्रमोट करवाते हैं, और जो रियलिटी दिखा रहा है कश्मीर फाइल्स इसको ये प्रमोट नहीं करते, तो ये तो गलत बात है ना सर। तो ये बात तो समझनी चाहिए। अब बाकी तमाम जो ये सभी फिल्में इतना रेवेन्यू आता है, सब लोग जो है प्रेम से देखते हैं, सभी लोग उसमें फुगड़ता होती है, अच्छी बात होती है, लेकिन जो सच्चाई होती है और काल्पनिक घटनाओं पे होती है अधिकतर, तो उसको तो सब लोग देखते हैं। लेकिन जो सर ये तो रियलिटी है, तो बिल्कुल रियलिटी है सर, यही हुआ। क्यों नहीं हिम्मत करी किसी ने? नहीं करेंगे ना, ये इनको प्रोपोगेंडा फैलाना है, ये रियलिटी दिखाना नहीं चाहते ताकि लोग बटे हुए रहें, बस इसकी ये सिंपल सी बात है। आपने